वेलकम टू स्मार्ट एजुकेशन एक्स वाई जेड। आज हम बच्चों कक्षा 9 की जो विज्ञान की वर्कबुक है उसके अंदर जो चैप्टर नंबर 7 है गति, इसके बारे में हम कार्यपत्रक जितने भी हैं उन सभी को हल करने का प्रयास करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज का हमारा जो पहला कार्यपत्रक है बच्चों उसका नाम है कार्यपत्रक 33 हो गया, जिसके अंदर हम जो अध्याय नंबर 7 है गति, उसका जो दूरी यानी हमें किसके बारे में अध्ययन करना है, इसके अंदर डिस्टेंस के बारे में अध्ययन करना है। यानी दूरी क्या होता है, तो बच्चों एक प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की जो दूरी होती है यानी जो जगह होती है वो क्या कहलाती है, हमारी डिस्टेंस यानी दूरी कहलाती है। ये तो हमारा प्रारंभिक बिंदु हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा, हमारा अंतिम बिंदु। यानी प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के जो बीच की दूरी होती है वो क्या कहलाती है, हमारी दूरी कहलाती है। चलो एक एक करके सभी सवालों को देख लेते हैं। पहला है प्रश्न 1, दिए गए चित्रों में ए से बी के मध्य लंबाई धागे स्केल से माप कर रिक्त स्थानों में भरिए। यानी अगर हमें बिल्कुल एक सीधी रेखा दे रखी है तो बच्चों हम स्केल की सहायता से इसको माप सकते हैं, लेकिन अगर हमें परवलयकार या बिल्कुल सीधी रेखा नहीं दी गई है तो हम इसको धागे की सहायता से माप सकते हैं। तो देखो जो पहला हमें यहाँ पर एक रेखाखंड दे रखा है तो इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी बच्चों, अगर हम स्केल से इसका माप करें तो 4 सेंटीमीटर हो जाएगी। इसी प्रकार जो दूसरा है इसकी जो लंबाई होगी वो हमारी 5 सेंटीमीटर होगी। यहाँ पर एक परवलयकार यानी एक वृत्त के आकार का अर्धवृत्ताकार गोला बना हुआ है, तो हम क्या करेंगे, एक धागे की सहायता से अगर इसका माप करेंगे तो ये भी हमारा लगभग कितना आएगा, 5 सेंटीमीटर के आसपास आएगा। अगला है बच्चों यहाँ पर एक ये आकृति दी गई है, अगर हम इसकी बात करें तो ये लगभग हमारी 15 सेंटीमीटर के आसपास इसकी लंबाई होगी। चलो दूसरा देख लेते हैं बच्चों। यहाँ पर दिया गया है दूरी का मात्रक क्या होता है, तो बच्चों यहाँ तो दूरी किस में होगी, यहाँ पे मीटर में है या सेकंड में होगी, तो दूरी हमेशा किस में होती है, मीटर में होती है। अगर इसके मात्रक की और बात करें तो इसका मात्रक किलोमीटर भी होता है और 1 किलोमीटर में कितने होते हैं, 1000 मीटर होते हैं। और 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर। अगर 1 सेंटीमीटर की बात करें तो 10 मिलीमीटर होते हैं। तो यहाँ पर हमें मीटर और सेकंड में से किसको लेना था, मीटर को लेना था। सेकंड किसका मात्रक होता है, ये समय का मात्रक होता है। अगला है निम्नलिखित लंबाइयों को बढ़ते क्रम में लिखिए। यानी यहाँ पर हमें देखा 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर। तो देखो यहाँ पर अगर हम बात करें तो सबसे इनको बढ़ते हुए क्रम में लिखना है, तो सबसे छोटा क्या हो जाएगा अपना, मिलीमीटर हो जाएगा, यानी 9 मिलीमीटर हो जाएगा। फिर अगर बात करें तो इसकी जो बड़ी मात्रक होगा वो क्या होगा, हमारा 24 सेंटीमीटर होगा। उससे बड़ा अगर मात्रक की बात करें तो 2 मीटर होगा और सबसे बड़ा क्या हो जाएगा, हमारा 1 किलोमीटर हो जाएगा। इस प्रकार हमने इनको आरोही क्रम यानी असेंडिंग ऑर्डर छोटे से बड़े क्रम में लिख लिया है। अगला क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 4 था, एक बार उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमें बोला है मोहन अपने घर से साइकिल द्वारा 2 किलोमीटर की दूरी तय कर विद्यालय पहुंचता है। यानी यहाँ पर ये क्या है, मोहन का घर है, यहाँ पर क्या है, मोहन की स्कूल है, यानी उसकी जो घर से स्कूल की दूरी है वो कितनी है, 2 किलोमीटर है। गणित की पुस्तक घर भूल जाने के कारण वह पुनः स्कूल से घर लौटकर साइकिल से घर लौटकर आ जाता है। बताइए मोहन ने कुल कितनी दूरी तय की, यानी 2 किलोमीटर तो वो गया था और 2 किलोमीटर आया था, यानी कितनी दूरी हो जाएगी उसकी, यानी दूरी कितनी हो गई, 2 किलोमीटर तो स्कूल जाने का समय, 2 किलोमीटर वापस घर आना, यानी टोटल उसने कितने किलोमीटर की दूरी तय की, तो उसने कुल मिलाकर के 4 किलोमीटर की दूरी तय की गई। यानी पहले वो घर से स्कूल गया, फिर स्कूल से क्या आया था, वापस घर आया था। चलो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5 है, एक वस्तु 16 मीटर की दूरी 4 सेकंड में तय करती है तथा पुनः 16 मीटर की दूरी 2 सेकंड में तय करती है, तो वस्तु की औसत चाल बताइए। तो हमें यहाँ पर क्या बताना है, औसत चाल। तो चलो सबसे पहले इसका सूत्र देख लेते हैं। औसत चाल बराबर क्या होता है, यानी कुल दूरी बटे हुए कुल समय। ऊपर तो जो दूरी है कुल वो आ जाएगी, नीचे क्या आ जाएगा, कुल समय आ जाएगा। तो कुल दूरी कितनी हो गई, देखो 16 मीटर पहली दूरी थी, बाद में भी कितनी है 16 मीटर। पहला समय कितना था, 4 सेकंड का था, दूसरा कितना था, 2 सेकंड का था। अगर इनको जोड़ें तो 32 बटा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यानी हमारा आंसर कितना आएगा,
5.33 मीटर प्रति सेकंड, क्योंकि ऊपर तो मीटर में है, नीचे किस में है, सेकंड में, यानी 5.33 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। कोई व्यक्ति किसी स्थान से चलकर उसी स्थान पर लौट आता है तो उसने शून्य दूरी तय की, ये कथन सत्य है क्या, नहीं है। देखो दो चीजें एक बार समझ लें, दूरी और विस्थापन। यानी अगर हम दूरी की बात करें तो जितनी अपन को दूरी दे रखी है उसको हमें मापना है, तो वो क्या होगी, हमारी दूरी कहलाएगी। विस्थापन क्या होगा, इसको बोला जाता है सीधी दूरी। यानी हमें ऐसी दूरी देखनी है, अगर हमारा प्रारंभिक और अंतिम स्थान एक ही है तो मान लो ये कितने किलोमीटर की दूरी है, 3 किलोमीटर, तो दूरी कितनी होगी, 3 किलोमीटर। लेकिन जहां से शुरू हुई प्रारंभिक और अंतिम बिंदु एक ही है तो उस समय क्या हो जाएगा, विस्थापन तो 0 हो जाएगा, लेकिन जो इसकी दूरी होगी वो कितनी होगी, 3 किलोमीटर। यानी ये हमारा क्या हो जाएगा, कथन असत्य हो जाएगा, क्योंकि दूरी कभी भी शून्य नहीं हो सकती। विस्थापन हो सकता है जब प्रारंभिक और अंतिम बिंदु एक ही हो। एक व्यक्ति 7 मीटर की वृत्ताकार पथ पर 2 चक्कर लगाता है, यानी जिसकी त्रिज्या कितनी है, 7 मीटर है, तो व्यक्ति ने 2 चक्कर में कुल कितनी दूरी तय की, ये हमें बताना है। यानी देखो अगर हम बात करें, सबसे पहले यहाँ बात किसकी हो रही है, एक वृत्त की हो रही है, यानी इसकी त्रिज्या कितनी दे रखी है, हमें 7 मीटर दे रखी है, और हमें पता है ये क्या होती है, वृत्त की परिधि। परिधि का सूत्र क्या होता है, 2πr होता है। यानी इसको कितने चक्कर लगाने हैं, यहाँ पर बोला है 2 चक्कर लगाने, यानी 2 × 2πr हो जाएगा, 2 × 2, पाई का मान कितना होता है, 22/7, और r कितना दिया है हमें, 7 दिया, 7 से 7 कट गया तो 2 को 2 से गुणा किया तो 4 और 22, तो कितना हो जाएगा हमारा 88 मीटर की दूरी उसने तय की थी। चलो अगला देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें। एक व्यक्ति ABCD पथ तय करता है, यानी एक व्यक्ति है जिसका प्रारंभिक बिंदु तो कितना है, उसका A है, यानी वो A से पहले किस पे जाता है, B पे, 2 मीटर की दूरी तय करता है, फिर B से C पे 4 मीटर की दूरी, और C से कहाँ पर पहुंचता है, वो जो उसका अंतिम बिंदु होगा वो क्या होगा, हमारा D होगा, यानी D पे पहुंच जाता है। तो वास्तव में तय की दूरी सभी लंबाइयों का योग है, तो दूरी कितनी तय की वो हमें बताना है। तो देखो यहाँ पर अगर कुल दूरी की, चलो यहाँ पर एक बार लिख लेते हैं, तय की गई कुल दूरी, तो हमारा हो जाएगा तय की गई कुल दूरी की बात करें तो क्या क्या हो जाएगा, सबसे पहले AB, फिर B से किस पे गया, C पे, और C से किस पे गया, वो D पे, यानी A से B पे कितना मीटर गया, वो 2 मीटर गया था, B से C पे 4 मीटर गया, C से D पे कितना गया, वो 6 मीटर गया। अगर कुल दूरी की बात करें तो कितनी हो जाएगी, वो 12 मीटर हो जाएगी, यानी इसने कुल दूरी A से D पे जाने में 12 मीटर की दूरी तय करी। अगला कार्यपत्रक है बच्चों, कार्यपत्रक 34, चलो इसको भी हल करने का प्रयास करते हैं। इसके अंदर देखो वही सेम अध्याय हमारा, अध्याय नंबर 7 यानी गति हो जाएगा, साथ ही विस्थापन, दूरी और विस्थापन में अंतर। देखो दूरी प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी क्या कहलाती है, दूरी कहलाती है, ये कभी भी शून्य नहीं हो सकती। अगर विस्थापन की बात करें, अगर हमें दिशा भी दे दी जाए कि 5 किलोमीटर की दूरी है, आपको A से B तक तय करनी है, अगर दूरी के साथ अगर दिशा भी दी है तो वो हमारा विस्थापन कहलाता है। दोनों में अंतर भी देखना है। चलो सबसे पहले बात करें, सोहन बिंदु A से B तक किस पथ में जाए कि उसे न्यूनतम दूरी तय करनी पड़े, यानी हमें बताना है कि जो सोहन है वो A से B तक जाना है, यानी यहाँ से यहाँ तक जाना है, वो किस पथ से जाए कि उसको न्यूनतम दूरी तय करनी पड़े। देखो यहाँ पर कितने रास्ते हैं, या तो वो क्या होगा, पहले वाले रास्ते से जाएगा, या दूसरे से जाएगा, या तीसरे से जाएगा। तो A से B पे जाने के लिए अगर वो सेकंड पथ का प्रयोग करेगा तो बिल्कुल आसानी से बहुत न्यूनतम दूरी के द्वारा पहुंच जाएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा, द्वितीय पथ इसका आंसर होगा। सोहन द्वारा तय की गई दूरी को विस्थापन या स्थानांतरण कहते हैं, तो इसको क्या कहेंगे हम, विस्थापन। अगर दूरी मिनिमम हो यानी न्यूनतम हो तो उसको हम क्या कहते हैं, विस्थापन, यानी जो सीधी दूरी होती है उसको विस्थापन के नाम से जाना जाता है। अगला है विस्थापन का मात्रक क्या होता है, जो दूरी का मात्रक होता है वही किसका होता है, विस्थापन का। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे मीटर और किलोग्राम की बात करें तो हमारा मीटर इसका आंसर होगा। यदि सोहन वृत्त की परिधि पर स्थित A से चलकर पुनः A पर लौट आता है तो वह विस्थापित हुआ है, यानी यहाँ पर बात हो रही है कि अगर उसका प्रारंभिक और अंतिम बिंदु एक ही है तो उसका विस्थापन क्या हो जाएगा, यहाँ पर शून्य हो जाएगा, क्योंकि न्यूनतम दूरी क्या कहलाती है, विस्थापन कहलाती है। देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 है,
निशा ए से बी वक्र रेखाएं पर चलती है, परंतु उसे लगा कि यह दूरी अधिक है। वह ए से बी सीधी दूरी अर्थात विस्थापन तय करती है। एक धागे तथा स्केल की सहायता से वक्र तथा विस्थापित नाम कर अपने अध्यापक को बताते हुए नाप लिखे। देखो यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये तो क्या कहलाएगी यहाँ पर दूरी। अगर ये ए से बी सीधा है तो ये क्या कहलाएगा, इसका विस्थापन। यानी जो न्यूनतम दूरी होती है वही क्या कहलाता है, उसका विस्थापन कहलाता है। अगर हम दूरी की बात करें तो लगभग कितनी दूरी हो जाएगी यहाँ पर, 5 सेंटीमीटर। अगर हम विस्थापन की बात करें, यानी अगर हम ए से बी बिल्कुल सीधी रेखा में आए तो कितनी होगी हमारी, 3 मीटर होगी। चलो अगला सवाल देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अगर हम 6 की बात करें, दिए गए वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। इस अर्ध परिधि व्यास व व्यास नाप कर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यानी हमें बताना है कि विस्थापन कितना होगा और दूरी कितनी होगी। देखो यहाँ पर हमें पता है परिधि क्या होती है, 2 पाई r होता है। अगर हम अर्ध परिधि की बात करें तो अगर हम परिधि को आधा कर दें, यानी इसमें किसका भाग दे दें, अगर हम 2 का भाग दें, 2 से 2 कट गया तो क्या आ गया यहाँ पर, पाई r आ गया। क्या आ गया अपने पास, पाई r। पाई का मान कितना होता है, 22/7। r कितना दिया हुआ है यहाँ पर, हमें 5 दिया हुआ है, यानी 110/7। यानी जो हमारा आंसर आएगा वो कितना आएगा, 15.7 सेंटीमीटर आ गया। उसके बाद हमें बोला है विस्थापन, यानी सीधी दूरी की बात की जा रही है तो हमें पता है ये हमारा केंद्र हो गया, इससे यहाँ की दूरी भी त्रिज्या कहलाएगी। ये भी क्या हो जाएगी, त्रिज्या। यानी ये भी 5 है, ये भी कितनी हो गई, 5। यानी 5 मिलके कितना हो जाएगा हमारा, 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। अगर हम दूरी की बात करें तो ये बिल्कुल गोल चक्कर लगा के आएगा तो कितनी हो जाएगी, ये 15.7 सेंटीमीटर इसकी दूरी हो जाएगी। चलो अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 7 है, इसको भी एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर बोला है रानू अपने घर से पूर्व दिशा में 4 किलोमीटर चलती है। यानी ये रानू का घर है, हमें पता है ये क्या होता है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। यानी ये हमारी उत्तर दिशा होती है, ये हमारी दक्षिण हो गई, ये हमारी क्या हो गई, पूर्व, और ये क्या हो जाएगी हमारी पश्चिम दिशा हो जाएगी। यानी वो अपने घर से किस दिशा में चला, पश्चिम में। कितने मीटर चला, 4 किलोमीटर चला। कितना चला वो, 4 किलोमीटर। उसके बाद वह बाएं मुड़ा, यानी अपनी तरफ से बाएं मुड़ा। कितना चला वो, 3 किलोमीटर चला, शीला के घर पहुंच गया। यानी ये किसका घर आ गया यहाँ पर, शीला का घर आ गया। ये किसका घर था, रानू का घर था। तो बताइए कि रानू कितने किलोमीटर विस्थापित करे। यानी यहाँ पर देखो बात हो रही है, ये तो इसका क्या हो गया, प्रारंभिक बिंदु, ये क्या हो गया उसका अंतिम बिंदु। यानी हमें सीधी दूरी निकालनी है तो ये तो अगर हम बात करें तो ये क्या कहलाता है, इसका आधार हो गया। ये क्या हो जाएगा हमारा लंब। तो हम इसको किस प्रकार से हल करेंगे, चलो सबसे पहले हम पाइथागोरस लगा दें। तो देखो क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर होता है। तो कर्ण कितना है यहाँ पर हमें पता नहीं, x मान लो। आधार कितना है हमारा, 4 का स्क्वायर हो जाएगा। लंब कितना है, 3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16। 3 का स्क्वायर 9। तो टोटल कितना हो जाएगा हमारा, 25 हो जाएगा। और हमें पता है इधर वर्ग है तो इसका क्या बन जाएगा, वर्गमूल। तो कितना आ जाएगा, 25 किसका वर्गमूल होता है, 5 का। यानी जो हमारा दूरी होगी वो कितनी होगी, हमारा जो विस्थापन होगा, विस्थापन का मान कितना होगा हमारा, 5 किलोमीटर होगा। यही क्या हो जाएगा, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। यानी रानू अगर बिल्कुल सीता के घर पे जाएगी तो कितना विस्थापन होगा उसका, टोटल 5 किलोमीटर का विस्थापन होगा। तो बच्चों ये हमारा जो 2 कार्यपत्रक थे 33 और 34 हमने बड़ी आसानी से हल कर लिया। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू सो मच।